जुनून 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 जुनून। विशाल, विशाल बेटा, इधर। तुम रूठ गए? अच्छा मेरी तरफ देखो। अपनी मम्मी का कहा नहीं मानोगे? मेरी कोई मम्मी नहीं। छी, ऐसा कहते हैं क्या? आई एम सॉरी बेटा, मुझे घर से चलने में देरी हो गई। मैं तुम्हारे स्कूल तुम्हें लेने गई थी, वहीं से आ रही हूँ। अच्छा मेरी तरफ देखो। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मेरी तो तकदीर में ही कुछ ऐसा लिखा है। तुम्हारे पापा को कोई जरूरी काम आ गया था। हम दोनों तुम्हें इकट्ठे लेने आ रहे थे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ फंस गए, इसलिए देर हो गई। आई एम सॉरी बेटा, माफ कर दो मुझे। देखा, तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए ना। कभी कभी ऐसा काम आ पड़ता है कि इंसान हिल भी नहीं सकता। तुम्हारे पापा को भी ऐसा ही काम आ गया। वो आ गए। तो हमारे राजकुमार साहब की छुट्टियां शुरू हो गई। अब तो आपकी ऐश ही ऐश है। अरे आप चुप क्यों हैं? रूठा हुआ है कि हम इसे स्कूल क्यों नहीं लेने आए। तुम तो गई थी। मुझे थोड़ी देर हो गई थी। जब तक मैं वहां पहुंची तो ये अपने फ्रेंड और उसके पेरेंट्स के साथ निकल चुका था। तो आपको वहां पे इंतजार करना चाहिए था। कितनी देर इंतजार करता? सारी रात। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप आ गए हैं तो आपकी मम्मी आपका रूठना उठना सब ठीक कर देंगी। मैं अभी आती हूँ बेटा। सुमेर, क्या हुआ? कहाँ थे तुम? अपनी तकदीर पर मातम कर रहा था। ठीक तरह से बोलो, कहाँ थे तुम? तुम्हें क्या मालूम, सारा दिन मैं कहां कहां मारा मारा फिरता रहा। लेकिन तुम मुझे एक टेलीफोन तो कर सकते थे। मेरी तो जान ही सूख गई थी। हाँ, और मैं वहां ऐश कर रहा था। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कब कहा कि तुम ऐश कर रहे थे? मैं तो केस के बारे में जानना चाहती थी। नहीं, तुम्हें इस बात का दुख था कि मैं सारा काम छोड़कर तुम्हारे पास क्यों नहीं आ गया। और अगर तुम ठीक वक्त पर बोर्डिंग हाउस पहुंच जाती तो इस बच्चे को इतनी तकलीफ ना होती। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और जब मैंने देखा कि शायद तुम ना आओ तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही विशाल को ले आऊं। ये फैसला तुम पहले भी तो कर सकती थी। अब सारा कसूर मेरा है। उल्टे सीधे काम तुम करो, और जब वो बिगड़ जाए तो सारा गुस्सा मुझ पर उतारो। Will you leave me alone? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश। Hell with everything! अबे ओ उल्टी खोपड़ी के क्या हुआ? और तू तो ऐसे हिल रहा है जैसे भूकंप आ रहा। अरे बाबूजी, ये को भूकंप से कम था। अरे हड्डी पसली का सुरमा कर दिया ससुर ने। अरे मैं तो कब से सोचूं, दिलावर ससुरे बकदे, सब सुध बकदे। आए पर दबाऊ थारे से किया वादा याद है मैंने। अरे तो मेरे वादे की चिंता मत कर, मैं तो सरासर मुकर जाऊंगा। कहूंगा कि इस गरीब को बचाने के लिए झूठ बोला था। स्टोर की चाबी किसके पास थी? तेरे पास। दरवाजा किसने खोला? तूने। सीमेंट निकाल के बेचा किसने? तूने। रंगे हाथों पकड़ा गया कौन? तू। मेरा क्या है, मैं तो बच जाऊंगा और तू सारी उम्र यहाँ चक्की पीसता रहे। ना बहू ना, और ना डरा मैंने, और ना डरा। इसीलिए कहता हूं कि डटा रहे, जो बयान दिया है उस पर डटा रहे। चाहे वो हड्डी पसली क्यों ना तोड़ दें। उनसे सिर्फ यही कह कि दूसरी साइड पे सीमेंट कम पड़ गया था, उठा के वहां लेके जाना। बहू यही तो कह रही हूं मैं। मनमोहन, हाँ, मैं हूं। चलो साहब ने बुलाया। खोलो। मनमोहन रुक जाओ। चलो चलो
इतनी मार खाने के बाद भी तुम एक ही रट लगाए हुए हो कि वो सीमेंट किसी और साइड पर जा रहा था। साहब जब सच्ची ये है तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सारी उम्र इसी खूंटी के साथ तो बंधा नहीं रहना मुझे। देखो मनमोहन, हाँ जी, अभी भी वक्त है। हाँ जी, सब कुछ सच सच बता दो। वो सीमेंट किस छिपे हुए गोदाम में जा रहा था? देखो, मालिकों के साथ वफादारी ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि वो तुम्हें यहां हवालात में सड़ने के लिए छोड़ गए हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं। देखो साहब, कितनी शराफत से तुम्हारे साथ पेश आ रहे हैं। हाँ जी, वो भला चाहते हैं तुम्हारा। तुम तो मुलाजिम हो, अगर कुछ हो गया तो कोई छुड़ाने भी नहीं आएगा। देखो साहब, कितनी शराफत से पेश आ रहे हैं। और आप, अरे आपने तो मुझे इतना मारा है साहब कि मेरी टांग तोड़ डाली इन्होंने। हुजूर, आप देवता हैं, आप धर्मराज के अवतार हैं, आप मेरी बात का यकीन जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, ये नाटक बंद करो। देखो मनमोहन, मैं तुम्हें कुछ देर की मोहलत और देता हूं, सोच लो। हवालात से निकलने का एक ही रास्ता है कि सब कुछ सच सच बता दो। कमाल है सुमेर, इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है और तुमने मुझसे बात तक नहीं की। सच बात तो यह है कि मैं डरता था। क्यों? तुमने कोई चोरी की थी क्या? हाँ, जमीनें खरीदते वक्त वाकई मुझे दुख हुआ था, लेकिन अब उससे भी एक जमाना हो गया है। अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल में धनराज वालों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए आपसे खुलकर बात करते हुए थोड़ी झिझक होती है। एनीवे, ये गिले शिकवे आप बाद में कीजिए। इस वक्त हमें स्ट्रेटजी के बारे में सोचना है। मैंने इंस्पेक्टर को टाइम दिया है। इसमें सोचने की क्या बात है नील? आप ये सारी फाइल्स उन्हें दिखाइए, इसके मुताबिक स्टॉक चेक होंगे। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो स्टोर वापस इनके हवाले किए जाएंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक फांस वहां हवालात में फंसी है। वो है मनमोहन धनराज और आपके स्टोर का चौकीदार दिलावर। उनका क्या करना है? उनका क्या करता है? मालूम नहीं वो सीमेंट का क्या करते थे? आप उस मनमोहन धनराज को नहीं जानते नील। वो एक नंबर का क्रुक है, पूरा 420। वो सीमेंट उस चौकीदार से मिलकर चोरी छुपे बेच रहा था। हाँ, यही कहेंगे। देखिए मिस्टर राजवंश, ये कहेंगे तो एक नया केस शुरू हो जाएगा और इस केस का जल्दी और आसानी से फैसला नहीं हो पाएगा। आपका माल पकड़ा गया है, जब तक उसकी पूरी तरह से तहकीकात नहीं होगी आप लटकते रहेंगे। भाटिया साहब ठीक कह रहे हैं सुमेर। मनमोहन जो कह रहा है हमें सिर्फ वही कंफर्म करना चाहिए। लेकिन वो उस आदित्य धनराज का चाचा मनमोहन किसी भी हालत में बचकर नहीं निकलना चाहिए। उससे हम बाद में निपट लेंगे। एग्जैक्टली। जबरदस्त कंट्रोल के जमाने में वो इतना सीमेंट और लोहा कभी भी गोडाउन में नहीं रखता। जरूर उसके पास कोई इंडेंट, परमिशन या परमिट होगा। वो शख्स बहुत पहुंची हुई चीज है। फिर क्या होगा? तो भी ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। आगे से उनके लिए सारे रास्ते बंद। कौन अपने नाम को धब्बा लगाएगा? आप बेफिक्र रहिए सर, उनका धंधा चौपट समझिए। लेट्स सी, अभी तो ये शुरुआत है। वैसे मुझे बहुत दिनों के बाद मजा आ रहा है। लीजिए, उस गोदाम से जितना भी सीमेंट और लोहा जब्त किया गया था उस सब की एक लिस्ट तैयार की है हमने। आप लोग इंस्पेक्टर प्रधान के साथ जाइए और अपने इंडेंट्स के साथ कंपेयर कर लीजिए। आई वॉन्ट टू बी वेरी फेयर। नहीं, हमें इंस्पेक्टर साहब पे पूरा भरोसा है। नो, आप दोनों का वहां मौजूद रहना जरूरी है। आप लोग इंस्पेक्टर साहब के साथ जाइए प्लीज। आइए चलिए। दुर्रानी है? यस। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, जी वो सीमेंट वाला राजवंश बिल्डर्स का। जी हाँ, पूरा ख्याल रखेंगे जी। लेकिन सर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं मजबूर हूं जी। नहीं सर, मुझे लगता है ये सब बाज़ाबिता हुआ है। जी हाँ जी नहीं, उन्हें खामखा क्यों कोई परेशान करेगा जी। राइट सर। सिट डाउन। हाँ, कहां तक पहुंचे? बस सर, थोड़ी देर और लगेगी। गुड, वेरी गुड। इसी में से भाटिया, हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
आई होप यू डोंट माइंड। हमने तो वजाहत साहब बात ही नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस में कोई हेरा फेरी नहीं है, तो बहस का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल किसी ने इनके खिलाफ सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज करा दी, इसीलिए हमें एक्शन लेना पड़ा। अब इसका क्या कहा जा सकता है, जहां 100 दोस्त हैं वहां 100 दुश्मन। ट्रू, वेरी ट्रू।